गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके विषय अध्यापक स्नेहलता श्रीवास्तव कक्षा 8 के बच्चों को हिंदी रीडर में पाठ 5 दीवानों की हस्ती नामक कविता पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। जिन बच्चों के पास किताबें हैं वो किताब लें और बैठ जाएं पाठ 5 खोलकर दीवानों की हस्ती। और जिन बच्चों के पास किताबें नहीं हैं वो वीडियो अवश्य देखें। वीडियो में जब देखेंगे तो उन्हें पाठ का पूरा सारांश जो है समझ में आ जाएगा, पूरा अर्थ समझ में आ जाएगा। ठीक है। और कॉपियां जल्दी से, जिन लोगों ने कॉपी नहीं ली है वो जल्दी से जल्दी कॉपी लें और लेकर अपना पीडीएफ तैयार करें। पीडीएफ में जो भी भेजा जा रहा है उसे आप लिखें और लिखने के बाद उसे याद करें। तो आइए अब हम पढ़ाते हैं पाठ 5 दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि कह रहा है कि दीवानों की बहुत बड़ी हस्ती होती है, क्योंकि वो आज यहाँ है और कल कहाँ है, उनका कोई ठिकाना नहीं है रहता है। वो कभी यहाँ रहते हैं कभी वहाँ रहते हैं। मस्ती का आलम साथ, उनके साथ पूरी मस्ती हो जाती है, यानी उनके साथ वो इतने मस्त होते हैं कि बहुत सारे लोग उनके साथ हो लेते हैं और वो जहाँ जाते हैं वहाँ धूल ही धूल उड़ती चली जाती है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। आए बनकर, वो क्या बनकर आते हैं, उल्लास बनकर। दीवाने जो होते हैं वो उल्लास बनकर यानी खुशी बनकर के आते हैं और आंसू बनकर के चले जाते हैं। जैसे जब खुशियां आती हैं तो लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और जो कोई दुख आता है तो वो आंसू की तरह बह जाता है। तो इसी प्रकार दीवाने अपने को कहते हैं। कवि दीवानों के बारे में कह रहा है कि दीवाने जहाँ भी जाते हैं वहाँ उल्लास ही उल्लास, खुशी ही खुशी छा जाती है, लेकिन वो जहाँ से चले जाते हैं वहाँ आंसू ही आंसू बह जाते हैं और पता नहीं चलता। सब कहते हैं कि ये अभी अभी आए थे और अभी अभी कहाँ चले गए। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जब को उसका कुछ दिए चले। ये दीवाने जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनसे वो कहते हैं कि हमसे ये मत पूछो कि कहाँ चले, जहाँ चलना था वहाँ चल लिए। किस लिए चले, जब जो जरूरत थी उसलिए हम चल दिए। जग से हमने कुछ लिया और जग को कुछ दिया, यानी जो दीवाने होते हैं वो संसार को कुछ देते हैं, संसार को खुशियां देते हैं और संसार के दुख को ले लेते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ फिर रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि कहता है कि दीवाने कहते हैं कि दो बात कही दो बात सुनी, हमने लोगों से कुछ बातें की और उनसे कुछ बातें ली, यानी कुछ उनके दुख सुख को पूछा और कुछ उनके दुख सुख को हमने सुना और कुछ अपने दुख सुख को उनको बताया। फिर उसके बाद हमारे सुख दुख को वो सुन करके कुछ हंसे और उनके सुख दुख को सुनकर हम कुछ रोए, यानी कि सुख को सुन करके सब सुखी होते हैं और दुख को सुन करके सभी रोते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को दीवाने जो होते हैं वो छक्कर यानी खूब जो है प्रेम पूर्वक सुख दुख को एक साथ झेलते हैं और झेलने के बाद वो हमेशा एक भाव से जो है चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि दीवाने जो होते हैं वो सुख और दुख को एक भावना से सहते हैं। मतलब कि ना तो वो सुख में ज्यादा प्रसन्न होते हैं और दुख में ना ज्यादा दुखी होते हैं, उनके लिए सुख और दुख एक समान होता है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर्म पर ले असफलता का भार चले। अब कवि यहाँ पे कह रहा है कि हम भिखमंगों की दुनिया में, यानी कि हम जो हैं भिखमंगे हैं, या भिखमंगे मतलब हम गरीबी में जी रहे हैं और लेकिन सबके साथ स्वतंत्रता से प्यार को लुटाते हैं, यानी हम स्वतंत्रता का जीवन व्यतीत करते हैं। गरीब सही गरीब हैं हम, लेकिन हम आजादी का जीवन जीते हैं। हम एक निशानी सी ऊपर ले असफलता का भार चले, हम अपने हृदय में असफलता का भार लेकर के चलते हैं। हम मान रहित अपमान रहित जी भर कर खुल खेल चले, हम हंसते हंसते आज वहाँ प्राणों की बाजी हार चले।
हमारे अंदर ना मान है और ना अपमान है, ना तो हम सम्मान की इच्छा कामना करते हैं और ना अपमान की। हम दोनों में एक जैसे रहते हैं, चाहे मान हो और चाहे अपमान हो, हम दोनों को एक जैसा समझते हैं और जी भर करके हम खुशी से जीते हैं। हंसते हंसते हम अपने प्राणों की बाजी को लगा देते हैं, हम अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। हम भला बुरा सब भूल चुके, नतमस्तक हो मुख मोड़ चले, अभिशाप उठाकर होंठों पर वरदान रगों से छोड़ चले। कवि कहता है कि हम भला और बुरा सब भूल चुके हैं, यानी हमारे साथ क्या भलाई हुई और क्या बुराई हुई उन सब चीजों को हम भूल गए और नतमस्तक होकर मुख मोड़ चले, और हमने सबको नतमस्तक यानी सबको हमने सिर झुकाया और वहां से चल दिए। अभिशाप उठाकर होंठों पर हमने सबका अभिशाप यानी सबका श्राप लिया और सबको हमने वरदान दिया है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कह रहा है कि यहाँ पे कोई ना अपना है ना कोई पराया है, हम जो है किसी स्थान पर पड़ाव से आगे चल पड़े हैं, हम यहाँ पे कभी रुकने वाले नहीं हैं। जो रुके वो आबाद रहे। हम बंधन में बंधे हुए थे लेकिन अब हम सारे बंधनों को यहाँ से तोड़कर जा रहे हैं। ये भगवती चरण वर्मा की कविता है। तो बच्चों आपने पढ़ा भगवती चरण की कविता दीवानों की हस्ती। अब हम आपको पढ़ाते हैं अभ्यास कार्य। हस्ती माने औकात, भाव माने भावना, नतमस्तक माने सिर झुकाना, स्वच्छंद माने मुक्त, आलम माने वातावरण, भिखमंगे माने भिखारी, पराया माने गैर, अभिशाप माने श्राप, उल्लास माने खुशी, मान माने आदर, जग माने संसार और स्वयं माने खुद। इसके बाद है वाणी, मौखिक प्रश्नों के उत्तर, जिन्हें आपको ना किताब में लिखने ना कॉपी में लिखने, आपको अपने मन में याद करना है। दीवानों के साथ किस तरह का आलम चला, मस्ती का। दीवाने, दूसरा प्रश्न है दीवाने क्या पूछने से मना कर रहे हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं। दीवाने ऊपर पर किस तरह का भार लेकर चले, असफलता का। दीवाने रुकने वालों के बारे में क्या कहते हैं कि वे आबाद रहें। अब प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्नों के उत्तर आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजे जाएंगे, आप उन्हें लिखेंगे और याद करेंगे। यहाँ पे है विषय वस्तु का ज्ञान, पेज नंबर 43 में दिए गए पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये व्याख्या आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजी जाएगी, उसे आप लिखेंगे और व्याख्या को याद करेंगे। इसके बाद है भाषा बोध में पर्यायवाची उल्लास। दो पर्यायवाचियां आपको याद करनी है और लिखनी है। उल्लास माने प्रसन्नता होता है और खुशी होता है। फिर जग की पर्यायवाची है संसार और विश्व। दृग की पर्याय दृग माने आंख होता है, आंख और नयन, नेत्र नयन लोचन, बहुत सारी पर्यायवाचियां हैं। ठीक है। फूल की दो पर्यायवाचियां हैं, पुष्प और सुमन। अब इनके भिन्न भिन्न अर्थ लिखिए। भिन्न भिन्न मतलब कि शब्द एक है और आपको उनके अलग अलग अर्थ लिखने हैं। आइए हम यहाँ पे बताते हैं। बस लिखा है, बस माने होता है पर्याप्त। बस माने क्या होता है, पर्याप्त। जैसे आप कहते हैं कि बस हमें इतना ही चाहिए, तो बस माने पर्याप्त होता है। और दूसरा बस माने होता है साधन। क्या होता है, यातायात का साधन। क्या होता है, हमने यहाँ साधन लिख दिया, यातायात का साधन, यानी कि जब कभी आप यातायात करते हैं, आप कभी आते हैं जाते हैं, तो आप एक साधन होता है बस। कार होती, साधन बहुत सारे होते हैं, ट्रेन होती है, बस है, ट्रक है, कार है और भी बहुत से साधन होते हैं, लेकिन बस एक साधन का, यातायात के एक साधन का नाम है। फिर उसके बाद है हार माने होता है पराजय। हार का एक मतलब क्या होता है, पराजय, और दूसरा मतलब क्या होता है, माला। जैसे आप कहते हैं कि हमने भगवान पर फूलों का हार चढ़ाया। ठीक है। कल माने, कल का एक मतलब होता है मशीन। ठीक है। और दूसरा कल का मतलब होता है आने वाला कल। एक बीता कल, जैसे हम कहते हैं कल हमने ये काम किया था, या कल मंगलवार था, कल बृहस्पतिवार होगा। ठीक है। तो बीते हुए समय को या आने वाले समय को हम कल कहते हैं। बीता हुआ या आने वाला समय। अब ये बीता हुआ या आने वाला समय का
मतलब ये मत समझ लेना कि भविष्य और भूत, बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं और आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे शब्द दिया गया है कल, तो कल का एक मतलब होता है मसीह, और एक कल जो बीत गया और एक कल जो आएगा। ठीक है, अब इसके बाद है दिए गए संयुक्त अक्षरों से बनने वाले दो दो शब्द लिखे। जैसे लिखा है आधा ला और पूरा ला, जैसे लिखा हुआ है आधा ला, यहाँ लिखा है आधा ला और पूरा ला। फिर इसके बाद में लिखा हुआ है उल्लास, इससे बनने वाले दो शब्द हैं, जैसे हल्ला और बल्ला, हल्ला और बल्ला। ठीक वही शब्द, इनको द्वैत व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन कहते हैं? द्वैत व्यंजन। द्वैत व्यंजन वो होते हैं जिसमें एक जैसे दो शब्द हो, एक आधा हो और एक पूरा हो। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा हुआ है आधा का और पूरा का, आधा का और पूरा का लिखा हुआ है। ठीक है, इससे शब्द बना पक्का। कौन सा शब्द बना हुआ है? पक्का लिखा हुआ है। अब हमें दो शब्द बनाने हैं, जैसे चक्का, चक्का और मक्का, चक्का और मक्का। फिर इसके बाद है आधा ता और पूरा ता। ठीक है, इससे शब्द बना हुआ है पत्ता। अब हम दूसरा शब्द बनाएंगे गत्ता और सत्ता, गत्ता लाएंगे और सत्ता बनाएंगे। शब्द ऐसे हो जिनमें यही दो ता आए, दूसरा द्वैत व्यंजन ना आए। फिर उसके बाद है आधा चा और पूरा चा, इससे शब्द बना हुआ है आपका बच्चा। तो हमको दो शब्द बनाने हैं, एक बन जाएगा कच्चा, एक शब्द बन गया कच्चा और एक शब्द बन गया सच्चा, सच्चा। ये हो गए कौन से व्यंजन? द्वैत व्यंजन होते हैं, इनको संयुक्ताक्षर भी बोलते हैं। तो आपने पढ़ा बच्चों आज पाठ 5। अब पाठ 5 में आप देखिए पेज नंबर 44 पे निरपाय, यहाँ निरपाय हो जाएगा निर्धूम। यहाँ पे ऊपर निम्नलिखित शब्दों की संधि करो, यहाँ पे विसर्ग संधि दी गई है। ठीक है, विसर्ग संधि में आपको बनाना है निर्धनमूल, निर्मूल हो जाएगा, निधन जन निर्जन हो जाएगा। उसके बाद विलोम शब्द है, सुख का विलोम दुख, प्यार का विलोम घृणा, सफलता का विलोम असफलता, अपना का विलोम पराया, मान का विलोम अपमान, हार का विलोम विजय और वरदान का विलोम अभिशाप, चलना का विलोम रुकना। तो बच्चों आज आपने पढ़ा पाठ 5। पाठ 5 की कविता आपने पढ़ी और इसका अर्थ भी समझा। हमें आशा है कि आपको पाठ 5 की कविता का अर्थ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आपने इसका अभ्यास कार्य पढ़ा, अभ्यास कार्य भी आपने पढ़ा, आपको समझ में आया होगा। अब जो अभ्यास कार्य आपको PDF में किताब में दिया जाएगा उसे आप किताब में लिखेंगे और जो कॉपी में दिया जाएगा उसे आप कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों आज ये पाठ 5 यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।